बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम एक फ़ाइबर ऑप्टिक का लिंक टेस्ट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो 20.3 किलोमीटर है और ये एफएसटीपी है जिसका कनेक्टर जो है वो एलसी है और जो पिगटेल है वो एलसी एपीसी टाइप की है और ये जो फ़ाइबर ऑप्टिक केबल है ये G652D टाइप की है। तो अभी हमने OTDR को ऑन कर लिया है। ये लॉन्च केबल है 1.06 किलोमीटर की और ये साथ क्लीनिंग टूल्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है टेस्टिंग के लिए। अभी हम इसकी एप्लीकेशन को ऑन करेंगे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन ऑन हो गया, लेकिन सबसे पहले हम माई डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ोल्डर बनाएंगे जो कि टेस्टिंग के नाम से। तो इधर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे प्री एंड टू एंड टेस्टिंग के नाम से। तो बेसिकली ये हम इंटरनल टेस्टिंग करते हैं फाइनल टेस्टिंग से पहले और इसके रिज़ल्ट्स हम क्लाइंट को जमा करवा। इन रिज़ल्ट्स को रिव्यू करने के बाद वो फाइनल टेस्टिंग के लिए विटनेस को भेजते हैं। तो अभी ये हमने इधर प्री एंड टू एंड टेस्टिंग के नाम से फ़ोल्डर बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। फ़ोल्डर बनाने के बाद हम ये इसकी एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। इधर दो सॉफ्टवेयर हैं, एक OTDR के नाम से और दूसरा इंटेलिजेंट ऑप्टिकल लिंक मैपर। इसमें आप OTDR को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं नीचे, जिसमें ड्यूरेशन है, पल्स है, रेंज है और साथ वेवलेंथ्स हैं। तो इधर से सबसे पहले आप यूज़ प्रेफरेंसेस में जाके आप वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपने डॉक्यूमेंट्स में बनाया था। उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे ताकि जो भी आप रिज़ल्ट सेव करें तो वो डायरेक्ट उस फोल्डर में जाएं। उसके बाद आप इसकी सेटिंग में जाएंगे आइडेंटिफिकेशन में और आइडेंटिफिकेशंस में जाके आप केबल आईडी जो उनसे है उसको 1 कर देंगे, क्योंकि आप 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप ऑपरेटर की जगह अपना नाम लिखेंगे कि जो इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है। तो उधर मैंने अपना नाम लिख दिया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इधर ऑप्शन है लोकेशन ए। तो इधर आप लोकेशन ए लिखेंगे जिस साइड से आप फर्स्ट इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद लोकेशन बी लिख देंगे जो कि दूसरा एंड है। तो इधर मैंने लोकेशन बी लिख दी है। ये डिटेल लिखने के बाद आप इसको ओके कर दें और उसके बाद जॉब आईडी, तो इसमें आप लिख सकते हैं जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इधर मैं लिखूँगा प्री एंड टू एंड टेस्टिंग। तो ये प्री एंड टू एंड टेस्टिंग टेस्ट लिख दिया। ये लिखने के बाद आप इधर ये 3 डॉट हैं इस पे जाएंगे तो इधर से आप अपनी लॉन्च केबल जो सी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि कनेक्टर लॉस और रिफ्लेक्शन चाहिए इसलिए ये हम डमी फाइबर को अटैच कर रहे हैं। तो अभी हम इसकी जो डमी फाइबर की जो वन साइड है उसको क्लीन करने के बाद ये OTDR वाली साइड पे लगा रहे हैं। तो OTDR का जो कनेक्टर है वो FC UPC है। तो इस साइड की पिगटेल जो है वो FC UPC ये हमने कनेक्ट कर दी, और जो दूसरी साइड है जो हमारा FSTP है उसकी जो कनेक्टर है वो LC और जो पिगटेल है वो APC टाइप की है। तो ये हम फर्स्ट फाइबर के साथ इधर कनेक्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट फाइबर के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी इधर बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है रियल टाइम का। तो रियल टाइम को ऑन करके हम चेक कर सकते हैं कि इसके कनेक्टर लॉस और रिफ्लेक्शन ठीक आ रही है कि नहीं। अदरवाइज़ आप पूरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड के बाद, और उसके बाद अगर आपका कनेक्टर लॉस या रिफ्लेक्शन ठीक ना आए तो दोबारा आपको टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस रियल टाइम से आपकी टाइम की बचत हो जाती है। तो आप इसमें रियल टाइम में ऑन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो रिज़ल्ट्स ठीक आएगा कि नहीं। अभी मैं इसके पैरामीटर्स की बात करूं तो जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड सेलेक्ट किया है, और पल्स जो है वो 100 नैनो सेकंड सेलेक्ट की है। अकॉर्डिंग टू लेंथ, जितनी आपकी लेंथ ज़्यादा हो तो आपकी पल्स उतनी पावर भी ज़्यादा होगी। और जो रेंज है वो 40 किलोमीटर सेलेक्ट की है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 20 किलोमीटर है। तो रेंज एटलीस्ट 25% मोर जो है आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर हम इसके एक्स एक्सिस की बात करें तो वो रेंज को शो कर रहा है और वाई एक्सिस इसकी पावर को।
अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो ये 21 किलोमीटर पे ड्रॉप हो रहा है और इस एंड पॉइंट को फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये भी हमारे पास लेंथ आ गई 20.3 किलोमीटर। इसकी टेन्वेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, 0.350, 0.30 और 0.19। और उसके बाद ये अभी हम इसके इवेंट में चले गए हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्शन जो है वो ज़बरदस्त आ रही है, -64, और जो लॉस है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के मुताबिक जो लॉस है वो कनेक्टर लॉस वो 0.5 dB से लेस होना चाहिए, और जो रिफ्लेक्शन है वो -60 dB से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये अभी हमारा जो है टेस्ट वो बिल्कुल ठीक है, तो इसको हमने सेव कर लिया है। लेकिन एक और चीज़ है, ये टेस्ट हम फोल्डर में चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी एक और सेकंड है, इंक्लूड स्पैन स्टार। इसको हम अगर ऑन करेंगे तो इवेंट में ये हमारा 0 पॉइंट भी शो होगा जिधर से ये टेस्ट शुरू होता है। उसके अलावा ये जनरेट रिपोर्ट ऑन सेव, इस ऑप्शन को ऑन कर दें तो साथ साथ आपके PDF फाइल भी जनरेट होती रहती है। दूसरा, ये हमने जो सप्लाई लॉस है वो 0.02 रखा हुआ है, और मैक्रो बैंड जो है वो 5 dB है। उसके साथ साथ पास फेल थ्रेशोल्ड में आप रिफ्लेक्शन और कनेक्टर लॉस और टेन्वेशन इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों फोल्डर को सिलेक्ट कर लें, तो उसके बाद जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ऊपर पास या फेल लिखा आ जाएगा। बेसिकली ये थ्रेशोल्ड हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, तो अभी हम टेस्ट को दोबारा परफॉर्म करेंगे 1 नंबर पे, ताकि इसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो जाए और ऊपर टेस्ट के पास या फेल लिखा आ जाए। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जो दोनों साइड्स हैं हमारी गेंट्री से कम्युनिकेशन रूम तक, उनकी जो लेंथ है वो काफ़ी कम है, जो कि तकरीबन 200 मीटर है। तो इतने कम लेंथ पे जो है वो अटेन्यूएशन मोस्टली ज़्यादा आती है, लेकिन लेट्स सी चेक करते हैं इसको। जो ओवरऑल एवरेज होती है वो तो ठीक आती है, लेकिन उस सेक्शन के लिए जो अटेन्यूएशन है वो बढ़ जाती है क्योंकि लेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है। तो अभी चेक करते हैं, ये 1310 पे परफॉर्म हो गया है, अभी 1383 पे टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, और इसके बाद 1550 पे परफॉर्म होगा। ये ऊपर फेल आ गया है। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेंथ शॉर्ट है, तो ये जो है गेंट्री से कम्युनिकेशन रूम वाले जो सेक्शन है इसमें अटेन्यूएशन बढ़ गई है। तो आप इस तरह करें कि इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट ना करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि बार बार ये ऊपर फेल आएगा। तो आप जस्ट 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें, कनेक्टर लॉस और रिफ्लेक्शन को। तो जैसे कि मैंने इस ऑप्शन को ख़त्म किया तो आप देख सकते हैं ऊपर पास लिखा आ गया है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है, ये हमने लॉन्च केबल को माइनस किया हुआ है ताकि इसका कनेक्टर लॉस और रिफ्लेक्शन चेक किया जा सके। तो अभी आप इसको सेव करेंगे तो ये साथ ही इसकी PDF फाइल भी सेव हो जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद टेक्निकल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लिंक को मैक्स टेस्टर 945 से टेस्ट करेंगे।